नमस्कार, द ट्रूथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा करेंगे हम माघ पूर्णिमा के दिन जरूर सुने यह कथा संध्या पूजा पर। हर मनोकामना होगी पूरी। आइए शुरू करते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत रखने का विधान है, जो कि वह समय निकल गया है, वो पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि जब माघ पूर्णिमा के दिन हम संध्या पूजा करेंगे, उस पूजा के दौरान भगवान विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद चंद्र देव को अर्घ देना है। और जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, तब इस व्रत कथा का या तो पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा का पाठ करना या सुनना बहुत जरूरी है, तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो माघ पूर्णिमा की व्रत कथा जानते हैं कैसे करनी है और व्रत का सार क्या है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। माघ मास की पूर्णिमा विशेष पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी यानी आज रखा जा रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थराज प्रयाग के संगम में कुछ व्यक्ति स्नान सुबह के समय कर चुके होंगे, जो कि स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह के समय था। सुबह 5 बज के कुछ मिनट से लेके और 6 बज के 42 तक मुहूर्त था स्नान दान का। उसके साथ वहीं पुण्य करना था, दान पुण्य, और व्रत भी का विशेष महत्व है माघ पूर्णिमा पर। तो हम बात कर रहे हैं संध्या पूजा में कि कैसे संध्या पूजा करनी है और व्रत की कौन सी कथा पढ़नी है, या व्रत कथा क्या पढ़नी है, क्या सुननी है। तो माघ पूर्णिमा पर व्रत रखने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन यानी कि संध्या पूजा, माघ पूर्णिमा का दिन पूरा निकल चुका है, संध्या पूजा की बात कर रहे हैं। तो इस व्रत कथा का पाठ आप जब पूजन करेंगे उस समय करेंगे या सुनेंगे। तो तिथि आपको मैं पहले बता चुका था, मैं अब भी बता रहा हूँ फिर से। 11 यानी कि कल 11 तारीख 6:56 शाम के समय से शुरू हुई थी, जिसका समापन आज 12 फरवरी 6:53 यानी कि 6:53 पे समापन होगा। तो चंद्रोदय का समय इसमें 6 बजे दिखाया गया है। तो 2-4-10 मिनट आगे पीछे चंद्रोदय हो जाता है, लेकिन पूर्ण जब चंद्रोदय हो जाएगा उसके बाद आपको अर्घ देना है, और अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। तो अब हम जानते हैं संध्या पूजा के समय आप कौन सी व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं, या यहाँ पर आप इस चैनल पर आप व्रत कथा सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। यह एक पौराणिक कथा है, जिसे कटक में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। इस दंपति के जीवन में धन और संपत्ति से लेकर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दोनों दुखी रहते थे। दोनों के दुखी रहने का कारण था कोई संतान का ना होना। बहुत उपाय और प्रयास करने के बावजूद भी दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन कटक शहर में एक योगी महाराज आए। योगी महाराज ने वहाँ पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर और उसकी पत्नी ने महाराज जी से पूछा, आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली। इस पर महाराज जी ने उन्हें उत्तर दिया, हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। यह बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा। फिर भी उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तब बाबा ने धनेश्वर को बताया कि पूर्णिमा का व्रत रखें, यानी कि जो भी व्रत की शुरुआत करनी होती है हमें, वो माघ पूर्णिमा की से शुरुआत करनी होती है, और चंद्रमा की पूजा करें। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा व्रत रखना शुरू कर दिया और चांद की पूजा भी करने लगी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि लगातार 32 पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद धनेश्वर को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपको जो
व्रत रखने की शुरुआत करनी है वो माघ पूर्णिमा से शुरुआत करनी है, और आप हर महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है, तो हर पूर्णिमा को व्रत रखना है। तो जो कोई व्यक्ति पूर्णिमा में व्रत रखता है और व्रत के पालन करता है, उसे न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मुख्य तौर से पूर्णिमा का व्रत पुत्र पुत्री और पोते पोतियों के लिए रखा जाता है। इतना ही नहीं, पूर्णिमा व्रत को करने वाला व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम चंद्रदेव नमः। सभी देव देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय।